हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसआई के लिए जो रेगुलर रूप से प्रैक्टिस से चला रहे हैं, आज हम लोग 21 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अगर आपने फ्रेंड से पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये फ्रेंड रुकमनी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोग यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लगभग 40 प्लस है उसमें और यहाँ 20 हो गया है 21 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कलहन ने राज तरंगिरी की रचना की थी। तो कलहन ने राज तरंगिरी की रचना 12वीं शताब्दी में की थी और राज तरंगिरी का संबंध है कश्मीर के प्राचीन इतिहास से है। ठीक है, कलहन जो है कश्मीर के शासक जयसिंह और हर्ष के दरबार में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतारवाद का उल्लेख निम्न से किस ग्रंथ में मिलता है। तो फ्रेंड, अवतारवाद का उल्लेख जो है वो भगवत गीता में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पुरातात्विक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है। तो फिर वो भीमबेटका में मिलती है, पुरातात्विक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जो वो कालीबंगा से मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जुते हुए खेत एवं नक्की है ना नक्काशीदारी ईंट का प्रमाण जो है कालीबंगा से मिला है। ठीक है, वही रंगपुर से धान धान के जले भूसे, लोथर से चावल के दाने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस शहर को 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबान घोषित किया है। तो फिर 2020 का ओलंपिक जो 2021 में हुआ था वो चीन में हुआ। ठीक है, 2024 में जो ओलंपिक होगा वो जो पेरिस में होगा। ठीक है, 2028 में जो ओलंपिक होने जा रहा है वो लॉस एंजलस में होगा। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। तो बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म जो है विश्वास करते थे कर्म तथा पुण्य जन्म के सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अशुघोष किसके समकालीन थे। तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अशुघोष है वो कनिष्ठ कनिष्ठ के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो गुप्त युग में भू राजस्व की दर जो है उपज का छठा भाग 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था। तो फिर संगम युग में बंदरगाह नहीं था तो अलंगुमल है, अलंगुलम जो है वो संगम युग में बंदरगाह नहीं था। संगम युग साउथ एशिया का इतिहास। ठीक है, 12 मासा की रचना किसने की। 12 मासा की रचना जो है मलिक मोहम्मद जैसी ने की है। पद्मावत भी जैसी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो फिर इसमें से गुरु नानक हो जाएगा पहले। ठीक है, जिसका जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद तुलसीदास हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद तुकाराम, उसके बाद रामदास। तो ऑप्शन सी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन है। तो फिर वो दिल्ली जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य है। वही सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य देखें तो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां ने किससे भेंट मिला। शाहजहां को किसने भेंट दिया था। तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो शाहजहां को मीर जुल्मा ने भेंट दिया था। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, मीर जुल्मा जो है गोंडकुंडा का प्रधानमंत्री था जिसने कोहिनूर हीरा भेंट में दिया था किसको, तो शाहजहां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 14 कैंसर फ्रेंड, ऑप्शन ए सॉल्व करेंगे फ्रेंड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। अगला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो फ्रेंड, भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है। तो हार्ड डिस्क की स्पीड जो है 3600 चक्र प्रति मिनट होती है, हार्ड डिस्क की स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का भारतीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि उसका लक्ष्य था। तो रॉलेट एक्ट का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता था ना, किसी को भी बिना वकील ना बिना इजाजत मतलब किसी को भी जब चाहे उठा लेता था ना, गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो उसी बिना वकील बिना दलील वाला कानून कहा गया, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी जो है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में क्या था, हड़ताल का आह्वान किया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को होता है। ये सब आप लोग जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह भारत में आरंभ किया था। तो फिर वो नील खेती के विरुद्ध है ना, चंपारण में 1917 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिनकठिया पद्धति आप लोग जान रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। तो हम फ्रेंड देखते हैं, अंतिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी जिसका अध्यक्ष वायसराय था। सही है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है ना उपयुक्त कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे। बिल्कुल सही है। उपयुक्त सरकार में रेलवे आशरफ अली, रक्षा बलदेव सिंह, वित्त लियाकत अली खां तथा गृह विभाग जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तो अंतिम सरकार के संदर्भ में ये तीनों स्टेटमेंट क्या है ना, सही है। तो क्वेश्चन पूछा है असत्य, तो इनमें से कोई असत्य नहीं है, ऑप्शन डी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे। तो फिर वो थे बेनेगल नरसिंह राव है ना, BN राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारत के राष्ट्र ध्वज तिरंगा का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो मैडम भिकाजी कामा ने। ठीक है, देखिए, स्टुटगार्ट में 1907 ईस्वी में मैडम भिकाजी कामा ने सर्वप्रथम विदेश में भारत का झंडा फहराया था। भारत में प्रथम झंडा बनाने का प्रयास जो है भिंगनी निवेदिता ने की थी। ठीक है, वर्तमान तिरंगा की अभिकल्पना या डिजाइन जो है पिगली वैकैया ने तैयार किया है। ये सब आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
किसान क्रेडिट कार्ड किसने जारी किया जा सकता है? सॉरी, किसान क्रेडिट कार्ड किसे जारी किया जा सकता है? तो फिर किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो, है ना, सभी प्रकार के कृषकों, बड़े, लघु एवं सीमांतों को, पशुपालन से जुड़े व्यक्तियों को, मत्स्य पालन से जुड़े व्यक्तियों को, है ना, उपयुक्त सभी के लिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य था। सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का वेतन जो है राज्य के संचित निधि से आता है। ठीक है। राज्यपाल का पद का सृजन 153 आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है और राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये सब हम लोग डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है तो फिर वो कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधार से संबंधित है, तो कह सकते हैं फिर भूमि सुधार से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन जो 368 में और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है? तो फिर वो 23 अप्रैल को जो है विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है? तो इनमें से है बृहस्पति का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास से अधिक है, बाकी सबका क्या है, पृथ्वी से कम है और पृथ्वी से लगभग ये सब छोटा है या तो बराबर के आकार का है। शुक्र, मंगल, बुध, है ना, सब छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटम रेखा क्या है? तो फिर डेटम रेखा जो होता है वो समुद्र तल की क्षेत्रीय रेखा जिससे ऊंचाई तक गहराई को मापा जाता है उसे डेटम रेखा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो फिर वो है चावल या धान। देखिए, वह फसल चावल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो वो चावल, है ना, धान की खेती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है, वह देश निम्नलिखित में से कौन है? वह देश अपना देश भारत है। पायराइट नामक खनिज विश्व में एकमात्र देश भारत में पाया जाता है। यह खनिज जो है बिहार जो था तब, यह खनिज जो है वो बिहार, झारखंड, राजस्थान में पाया जाता है। पायराइट खनिज लोहा और तांबे का यौगिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो फिर सुएज नहर जो है ना, वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। फ्रेंड्स, हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट को बड़ा नहीं करना चाह रहे हैं ताकि आप एक से दो बार वीडियो जरूर देख पाए, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से छोटा वीडियो हो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा जो जिला दर्रा है वही बनिहाल दर्रा जो है वो श्रीनगर को, है ना, जम्मू से जोड़ता है। वही बुर्जिला दर्रा जो है वो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है और वही शिवकिला दर्रा देखेंगे तो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से कौन सही नहीं है? कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, बिल्कुल सही है। कोची बंदरगाह एक समुद्र तल मतलब लेगून के प्रवेश द्वार में स्थित है, तो ये भी सही है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा स्थलरूप बंदरगाह है, तो ए, बी और डी सही है। ऑप्शन डी जो है गलत है क्योंकि चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो इनमें से कपास का अधिकतम उत्पादन जो है वो पश्चिम एवं दक्षिण भारत में कपास का जो है वो सर्वाधिक उत्पादन होता है। काली मिट्टी में ना, काली कपास मिट्टी जिसे रेगुन मिट्टी कहते हैं, ये सब आप लोग जान रहे हैं। जिसमें काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर वो कुट्टी, है ना, कुट्टी में स्थापित किया गया। देश का पहला इस्पात कारखाना कुट्टी में स्थापित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो फिर वो साम्यवादी कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था प्रचलित है। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या है? तो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का हृदय कहते हैं, उसे सीपीयू भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो फ्रेंड्स निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर जो है वो टूट जाती है, क्योंकि जब पानी जब जमता है तो क्या होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है ना। जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। कोई बोतल है फ्रेंड, ठीक है, उसे पानी पूरा फुल है और ये ढक्कन लगा दिया है, तो पानी जब जमेगा तो क्या बोतल टूट जाएगा, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाए तो जल का आयतन, तो फिर जल का आयतन क्या होगा, है ना, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री टेम्परेचर तक जल को गर्म किया जाए तो, ठीक है, पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है, तो 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान जो है 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान इतना जूल होता है, 4.2 × 10⁻³ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह लेंस कौन सा है? तो फिर वह लेंस जो अवतल लेंस कहलाएगा, जो है ना अक्षर को देखेंगे पेन चश्मा पहन के तो वो अक्षर छोटा दिखाई दे तो कौन लेंस हो जाएगा? तो वो अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता जो वो धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक लड़का झूले पर बैठकर झूल रहा है, यदि लड़का झूले पर खड़ा हो जाए तो परदोल, है ना, परदोल आवर्तकाल क्या होगा? तो फिर परदोल आवर्तकाल जो वो कम हो जाता है। आप लोग सब प्रैक्टिकल भी कर चुके होंगे। ठीक है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में
होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो फिर उसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनता है, तो हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ एक न्यूट्रॉन से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग सॉल्व करेंगे। 48 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड, उसका भी आंसर बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेयॉन रासायनिक दृष्टि से, तो फिर रेयॉन जो है वो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है, तो सेल्यूलोज होता है। ठीक है, रेयॉन जो है रासायनिक दृष्टि से सेल्यूलोज होता है। रेयॉन का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में, ठीक है, ये सब में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा की जीव बनाता है? हाइपोफेरिक्स, हाइपोफेरिक्स है ना, तिलचट्टा की जीव हाइपोफेरिक्स बनाता है। ठीक है, तिलचट्टा जो है ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चींटी चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है क्योंकि उसमें उपस्थित रहता है, लेकिन उसमें उपस्थित जो है योगी की, है ना, यौगिक आंख उपस्थित होता है। एक चींटी जो है चारों ओर की वस्तु देख सकती है क्योंकि इसमें जो है उपस्थित यौगिक आंख होती है। ठीक है, चींटी एक जो है सामाजिक प्राणी है। ठीक है, चींटी जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। ठीक फ्रेंड्स, 52 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, संघ लोक सेवा आयोग या राष्ट्र लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो फिर वो अनुच्छेद 315 जो है संघ लोक सेवा आयोग या राष्ट्र लोक सेवा आयोग के गठन के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 315। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने हेतु वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको प्राप्त है? यानी वित्त आयोग के गठन का अधिकार जो है वो राज्य के गवर्नर को है ना। पंचायतों की वित्तीय अवस्था के मूल्यांकन के लिए जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो उसका गठन का अधिकार जो है प्राधिकार किसके पास है? तो राज्य के गवर्नर मतलब राज्यपाल के पास है। ठीक है, इसका उल्लेख जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई है, 243 आई अनुच्छेद है, 243 आई और 243 वाई में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस नदी का उद्गम जो है भूमध्य रेखा के समीप से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो है नील नदी। नील नदी का उद्गम जो है भूमध्य रेखा के समीप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दसत ए लूट अवस्थित है, तो फ्रेंड दसत ए लूट जो है वो ईरान में अवस्थित है। ईरान के किरमान प्रांत में स्थित दसत ए लूट ईरान का एक जो है विशाल लवणीय रेगिस्तान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, एक रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या होती है, तो फिर उनमें सदस्यों की संख्या 5 होती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? सदस्य, तो सदस्य 5 है और एक अध्यक्ष, तो टोटल जो है वो 6 सदस्यीय संस्था है मानवाधिकार आयोग। इसका सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग है। मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित वे अधिकार है जो व्यक्तियों के भौतिक एवं नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो लोकपाल के सृजन की अनुशंसा सबसे प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई थी। ठीक है, लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन था भारतीय क्षेत्र भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? इनमें से भूटान के साथ सीमा कौन नहीं बनाता है? तो बिहार जो है भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, भारत भूटान के लगभग जो है 699 किलोमीटर जो है सीमा बनाता है। भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम राज्य है वो भूटान के साथ सीमा स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, तो फिर वो समष्टि स्तर पर। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन समष्टि स्तर पर किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को जो है वो वृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नारेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो नारेगा को मनरेगा नाम जो है वो 2 अक्टूबर है ना 1909 ईस्वी को दिया गया था, नारेगा को मनरेगा नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, मौद्रिक नीति का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एन मल्होत्रा कमेटी निम्न में से किससे संबंधित है? तो फिर आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध जो है वो बीमा क्षेत्र से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन से पूछा जाता है हिंदू विधि दर किसी विधि दर से, तो फिर हिंदू वृद्धि दर जो है वो राष्ट्र आय की वृद्धि दर से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। ठीक है, 1970 के दशक के अंतिम चरण में प्रोफेसर राज किश ने हिंदू विकास दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सत्य है? तो डीडीटी के संबंध में सत्य है कि यह एक संपर्क कीटनाशक है डीडीटी। ठीक है, यह अनिम्निकारक एवं जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, ठीक है, यह जो प्रमुख कीटनाशक है, इसे जो है क्लोरल से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? इनमें से जल से हल्का क्या होता है? सोडियम जो है इनमें से जल से हल्का होता है। यह अत्यधिक अक्रियाशील क्षार धातु है सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारी जल का खोज किया था? तो किसने भारी जल का खोज किया था? तो इसने यूरे, है ना, यूरे। देखिए भारी जल का खोज है ना यूरे ने वर्ष 1932 ईस्वी में किया गया था। जल के अणु में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम
होने पर जल को जो है भारी जल कहते हैं। इसे D2O से दर्शाया जाता है, D2O से दर्शाया जाता है भारी जल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो वो जिप्सम है। टूटी हुई हड्डियों में रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम है ना सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, कभी कभी पूछा जाता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघटक होता है, तो फिर वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, देखिए एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघटक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो H2SO4, ठीक है, रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो फिर एंजाइम जो है वो मूलतः प्रोटीन होता है। एंजाइम प्रोटीन जो है वो बड़े जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। तो शरीर का तापमान जो है हाइपोथैलेमस जो शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान, भूख प्यास, तंत्रिका तंत्र तथा लैंगिक आचरण एवं शरीर की सुरक्षा आदि का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, यूरिया किससे किससे में संश्लेषित होता है? तो यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो यकृत में। ठीक है, यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल तथा रक्त की अमोनियो को यूरिया में परिवर्तित कर उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत। वेरी इंपॉर्टेंट, यह जो है विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। कौन? तो यकृत। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बरी एक प्रजाति है। तो फिर पीताम्बरी जो है सरसों की प्रजाति है पीताम्बरी। ठीक है, सरसों जो है क्रूसीफेरा कुल का पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक होने का कारण है। तो चेचक होने का कारण होता है ना वेरिओला वायरस, है ना। चेचक होने का कारण है वेरिओला वायरस। यह एक अत्यंत संक्रामक रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो फिर विद्युत धारा जो है एमीटर उपकरण से मापी जाती है विद्युत धारा। और विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब एम्पियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो फिर वो है विक्रम साराभाई। ठीक है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाना जाता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1962 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम का मुख्य अवयव है। तो फिर अफीम का मुख्य अवयव होता है ना मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है अफीम का मुख्य अवयव है। अफीम को जो है पोस्ता के पौधे के कच्चे फल में चीरा लगाकर निकाले गए दूध से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो वो किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था चर्चिल जो है? तो फिर वो साहित्य के क्षेत्र में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो है साहित्य के क्षेत्र में 1953 ईस्वी में जो है वो नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, 1942 में विंस्टन चर्चिल के द्वारा भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया था। ठीक है, आप लोग जाने क्रिप्स से वार्ता करने वाले कौन थे? तो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और नेहरू जी जो है क्रिप्स मिशन से वार्ता किए थे। ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो फिर वो है कथक। ठीक है, उत्तर भारत का प्रसिद्ध लोकनृत्य कथक शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में जो है मुगल परंपरा से प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण क्या होता है? तो कोयले का जलना, है ना। कोयले का जलना सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे उसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपियम ट्रॉफी नामक उपन्यास के लेखक है। द ओपियम नामक ट्रॉफी के उपन्यास के लेखक खुशवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 का थीम था। तो यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 का थीम था, है ना, बुक अफेयर, है ना, बुक अफेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन फ्रेंड, यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बने हैं? तो फिर वह बने हैं एडगर्स डीके विल्स बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 जो है वो, है ना, 29 मई को मनाया गया। देखिए, 1953 ईस्वी में तेनजिंग नोगे और एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी ये दोनों ने। ठीक है, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथुआनिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो फिर वो देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना हेतु कितने राफेल विमान खरीद की मंजूरी दी है? तो फिर वो है 26। ठीक है, जून 2023 ईस्वी के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? वीरेंदु हसरंगा को दिया गया है। और सितंबर के लिए जो है वो सुमन गिल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो मोबाइल दोस्त ऐप जो है वो जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप
लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक योजना हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो फिर वो FSSAI के साथ समझौता किया है ना। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन हेतु FSSAI के साथ समझौता किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने पदक जीता है? तो फिर वो विशाल कुमार ने पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने केयर्स 1019 नामक आकाश गंगा में सबसे दूर सक्रिय सुपर मेसिव ब्लैक होल की पहचान की है? तो फिर वो नासा ने की है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर फॉस्फीन के निर्माण की खोज की है? तो फिर वो शुक्र ग्रह पे फॉस्फीन के निर्माण की खोज की गई है। जून 2023 ईस्वी में खबरों में रहा जोहा चावल किस राज्य में पाई जाती है? तो जोहा चावल जो है ना, वो असम राज्य में पाई जाती है। जोहा चावल जो है रक्त शर्करा के स्तर को कम करने और मधुमेह की शुरुआत को रोकने में प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पुरातात्विकविदों ने 4000 साल पुराने अभ्यारण्य का पता लगाया है? तो फिर वो अभ्यारण्य का पता लगाया है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में पुरातात्विदों ने 4000 साल पुराने अभ्यारण्य का पता लगाया है। यह अभ्यारण्य का आकार 3 फुटबॉल मैदान के बराबर मिट्टी और लकड़ी के बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ट्रिपल थ्रो रिपोर्ट जारी की है? तो फिर ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट जारी की गई है यूनिसेफ के द्वारा। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का मेजबान शहर है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का मेजबान शहर जो है वो अहमदाबाद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 19वां FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन नहीं है? तो फिर वो मंगोलिया नहीं है। 19वां FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश मंगोलिया नहीं है, जबकि फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया विश्व कप के मेजबान देश हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में कितने पेलोड हैं? तो फिर चंद्रयान 3 में जो है वो है ना 7 पेलोड है। चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से 14 जुलाई, डेट याद रखेंगे, 14 जुलाई 2023 ईस्वी को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 का कुल भार जो है वो 3900 किलोमीटर है। ठीक है। इसे जो है LBM-3M4 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ठीक है। तो आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार दुर्गा का जो सेट प्रैक्टिस है उसमें 21वां सेट प्रैक्टिस में डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल पे करंट अफेयर्स का भी MCQ क्वेश्चन चला रहे हैं, थोड़ी खत्म होने के बाद आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट